Lagrange equation for simple pendulum. Another application of Lagrange equation for conservative system. सिंपल पेंडुलम हम जानते हैं मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें एक मास, एक स्ट्रिंग और एक स्पोर्ट इन्वॉल्व होती है, फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट। तो आप देख सकते हैं मास को हम सस्पेंड करते हैं स्ट्रिंग के साथ और इसको आप डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइट h तक। अगर मैं इस स्ट्रिंग के लेंथ को l से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये डिस्टेंस आपके पास रिमेनिंग क्या आएगा, हाइट h। फर्ज करें इसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x और वर्टिकल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं y एंड दिस इज एंगल थीटा। तो इसमें दोनों तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। यानी जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल मैक्सिमम, और जब मीन पर आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इसीलिए इसमें दोनों एनर्जी इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई सिंपल पेंडुलम इज कंसीडर्ड अ मैकेनिकल सिस्टम फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। यहाँ पर आप देखें टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 3, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं जो सिस्टम पर या पेंडुलम पर एक्ट कर रहे हैं वो 2 है। नंबर 1 उसकी लेंथ जो कि कांस्टेंट है, और नंबर 2 कोऑर्डिनेट्स जो आप ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास रिलेशन होता है 3n-c। n आपके पास 1 है जिसमें j इज इक्वल टू 1, तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है इसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व है, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है j इज इक्वल टू 1 या q1 और दैट इज इक्वल टू थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगी। इस इक्वेशन में हमने लैग्रांज को सॉल्व करना है और लैग्रांज ऑपरेटर की वैल्यू निकाल के उसको थीटा के लिए से डिफरेंशिएट कर देंगे और उसको थीटा डॉट के लिए से डिफरेंशिएट कर देंगे। यू विल गॉट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो लैग्रांज है हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू t माइनस v। तो इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा और रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। लेकिन डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें ये काइनेटिक एनर्जी और इसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। ये सिस्टम एटवुड मशीन के मुकाबले में सिंपल सिस्टम है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें 2 मैसेज इन्वॉल्व थे और इसमें सिंगल मैस इन्वॉल्व है। इसकी एक काइनेटिक एनर्जी आएगी और एक ही पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमारे पास होता है हाफ m v², v मेन r डॉट स्क्वायर। और यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, इसके 2 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, एक एक्स और दूसरा वाई, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। अगर आप डायग्राम में देखें एक्स, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लेंथ दैट इज इक्वल टू l cos theta and y is a vertical component of length that is l sin theta। इन दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे, x इक्वल टू l cos theta, y इक्वल टू l sin theta। हमें इनके डेरिवेटिव चाहिए x का और y का, तो dx over dt दैट इज इक्वल टू l cos theta। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और थीटा का आ जाएगा थीटा डॉट माइनस l थीटा डॉट साइन थीटा। इसी तरह y का लेंगे, l सेम रहेगा, साइन का cos और थीटा डॉट इक्वल टू l थीटा डॉट cos थीटा। अब आप देखेंगे x डॉट और y डॉट, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें अगर पुट करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाए। x डॉट यहाँ पर और y डॉट यहाँ पर, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं या पुट कर सकते हैं, या दूसरा तरीकाकार ये था कि आप इसको स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो स्क्वायर करके जब आप ऐड करेंगे तब भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो इसमें देखें एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1। तो दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर थीटा डॉट। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली आ जाएगी हाफ m एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। सिमिलरली आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं उस पेंडुलम के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा mgh, लेकिन यहाँ पर आप h देखें, अगर मैं यहाँ से टोटल लेंथ ड्रा करूँ l, फॉर एग्जांपल दिस इज टोटल लेंथ l एंड दिस इज h। आप l में से अगर ये वैल्यू माइनस कर दे, टोटल लेंथ में से ये वैल्यू माइनस कर दे x, एंड l माइनस x अगर लेंगे दैट इज इक्वल टू h।
क्योंकि x अगर यहाँ से हम लिखें, देखें, यानी x प्लस एल इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ से हमने निकालना है h। ठीक है, x प्लस, सॉरी ये मैंने इसको दोबारा लिखते हैं, इसको यहाँ से आई थिंक मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ पे आना था x प्लस एच। यस, दैट इज इक्वल टू एल। और यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालें तो ये l माइनस एक्स आ जाए, तो ये हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो l माइनस एक्स, और x किसकी इक्वल है, l cos थीटा। इनमें से अगर आप l को कॉमन ले लें, mgl 1 माइनस cos थीटा, तो दोनों वैल्यूज आ गई, काइनेटिक एनर्जी की एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अब आप लैग्रांज ऑपरेटर फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टी माइनस वी। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। हमें लैग्रांज का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट चाहिए, रिस्पेक्ट टू थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट। इसमें आप देखें ये जो टर्म है टोटल, इसमें थीटा डॉट नहीं, इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर नीचे पावर में से कम, तो ये पावर जब नीचे आएगी 2 से 2 कैंसिल, दिस इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। इसका अगर टाइम डेरिवेटिव लें तो थीटा डबल डॉट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम और एल स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। अगेन इस टर्म को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो पार्शियल और पार्शियल थीटा। इसमें आप देखें ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों जीरो हो जाएंगे, तो लास्ट टर्म बचेगी एम जी एल कॉस थीटा, यानी ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो। तो ये आपके पास रिमेनिंग है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो जीरो प्लस जीरो अगेन क्या आएगा, जीरो, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा। अब आप इसको लास्ट इक्वेशन में पुट कर, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट, या पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा, ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे। और नेक्स्ट टाइम में अगर आप उसको देखें डिवाइड कर दें एल स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से एक एम से एक एम कैंसिल, एक एल से एल। दिस इक्वल टू थीटा डबल डॉट प्लस जी ओवर एल साइन थीटा। इसमें अगर आप देखें थीटा डबल डॉट निकालें, ये पूरी टर्म इधर जाकर माइनस हो जाएगी। जी ओवर एल इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट। और स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये आपके पास, लेट्स से मैं इसको अगर ओमेगा का नाम रखूं, ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज अ कांस्टेंट। तो वही एक्सप्रेशन आपके पास आ गया जो आप एसएचएम में यूज करते थे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसी तरह से आप टाइम पीरियड की वैल्यू भी इसमें से निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू जी ओवर एल इज इक्वल टू एल ओवर जी। टाइम पीरियड को आप कैपिटल टी से represent कर सकते हैं। थैंक यू।